हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल आप सबने दीपावली का पर्व बहुत अच्छे से मनाया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जो एक सिस्टम होता है वह कई चीजों से मिलकर बना होता है। वह एक सिस्टम होता है, तंत्र होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक, एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम आहार नाल कहते हैं। नंबर दो, ग्लैंड जिसे हम ग्रंथियां कहते हैं। आओ इसके बारे में हम देखते हैं। नंबर एक, एलिमेंट्री कैनाल। इसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल जिसमें जो भोजन हम खाते हैं किसमें जाता है? आहार नाल में। जो भोजन हम खाते हैं वह जिसमें जाता है, उसे जिसमें रहता है भोजन, उसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की चौड़ाई 32 फीट होती है, जो हमारे शरीर में भगवान उसे मरोड़ के ऐड करके पूरे शरीर में हमारे भरे हुए रहते हैं। तो आहार नाल में हम सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड, तो दूसरा हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं, आहार नाल। इसमें नंबर एक, मुख गुहा। जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा का मतलब मुंह में खाली स्थान, गुहा का मतलब खाली स्थान, जिसे हम इंग्लिश में बक्कल कैविटी कहते हैं। जो भोजन हम खाते हैं पहले कहाँ जाता है? पहले मुख गुहा में जाता है। नंबर दो देखते हैं, ग्रास नली जिसे फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इसोफेगस कहते हैं, ग्रास नली। नंबर तीन, ग्रास नली के बाद आता है हमारा आमाशय जिसे हम स्टोमच कहते हैं। नंबर चार, छोटी आंत। नंबर पांच, बड़ी आंत। नंबर छह, गुदा जिसे हम एनस कहते हैं। जो हम भोजन खाते हैं सबसे पहले वह भोजन हमारे मुख गुहा में जाता है, मुंह में जाता है। उसके बाद मुंह गुहा के दौरान ग्रास नली में आता है। फिर उसके बाद हमारे अमाशय यानी पेट में आता है। ज्यादातर भोजन हमारे पेट में ही रहता है। पेट में लगभग 4 घंटे भोजन रहता है। उसके बाद छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें जाता है। अंत तक जाते जाते वह लैट्रिन का रूप ले लेता है। इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये जो हमारा हो गया मुख गुहा, इसे हम बोलेंगे क्या? इसे, ये क्या हो गया? मुख गुहा। ये जो पतली पाइप आई हुई है इसे हम ग्रास नली बोलेंगे। ये हमारा स्टोमच हो गया।
ए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। जो बड़ी आंत है, छोटी आंत तो लंबाई में बड़ी होती है, लेकिन अगर साइज में बोलने जाए, साइज में हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, वो साइज में बड़ी होती है, तो वो छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है। इसको हम देख लेते हैं। ये नीचे आ गया, इसे हम एनस कहते हैं। ये जो हमारा पार्ट है, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, ये हमारा मुख गुहा होगा, जिसमें भोजन हम जो खाते हैं, इसमें भोजन आता है। ये हमारी ग्रास नली, ये हमारा स्टोमच, जिसे हम पेट कहते हैं। अमाशय हो गया, अमाशय से भोजन होते हुए हमारी छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के बाद जो बचा खुचा भोजन होता है, बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में एनस तक, गुदा तक आते आते वह भोजन लैट्रिन का रूप ले लेता है। अब हम देखते हैं नंबर 2, ग्लैंड। नंबर 2, ग्लैंड, जिसे हम ग्रंथि कहते हैं। जो हमारी ग्लैंड होती है, जो हम भोजन खाते हैं, उसको पचाने के लिए एंजाइम या जूस का होना जरूरी है, नहीं तो भोजन अपने आप उसी जगह पड़ा रहेगा, वह पाचन नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो ये मुख है, मुख में लाल ग्रंथियां पाई जाती है। हमारा जो मुख है, मुख में जो लाल बनाता है, जो हम भोजन खाते हैं तब अंदर जाता है ना, तो मुख में लाल ग्रंथियां पाई जाती है। यहाँ बगल ये हो गया लीवर। यहाँ पे कुछ ऐसे, जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। गाल ब्लैडर में पथरी होने पर क्या, जो हमारा गाल ब्लैडर होता है वो खराब हो जाता है, उसे काट के फिर निकाला जाता है। तो एक लीवर हो गया, दूसरा गाल ब्लैडर हो गया। यहाँ पे होता है पैंक्रियाज, जिसे हम, यहाँ पे हमारा पैंक्रियाज पाया जाता है, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। तो लार में 3 ग्लैंड हो गई। नंबर 1 लार ग्रंथि, नंबर 2 यकृत लीवर, नंबर 3 अग्नाशय। अग्नाशय, सॉरी स्टेक हो गया थोड़ा। अग्नाशय। तो ग्लैंड में जो थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिससे जूस या एंजाइम निकलते हैं, उसे ग्लैंड कहते हैं। वह एक कनेक्टिव ग्लैंड होती है, क्योंकि जो हमारा स्टोमच होता है, इन सब से क्या, ये सब कनेक्ट हुई रहती है, जिसे संबंध ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि कनेक्टेड तो रहेंगे ही ना। इतना देखने के बाद अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जो दांतों का अध्ययन होता है, दांतों का अध्ययन इसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं।
दांतों के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। जो हमारा दांत है वह कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है, उसमें कुछ मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। आप लोग कहेंगे हमारी जो हड्डियां होती हैं वो भी कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं और वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की में कुछ मात्रा पाई जाती है। जैसे हम अगर बर्फी खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो उसमें चीनी की मात्रा एक ही होती है, लेकिन उसे किस फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है वो बात मायने रखती है। तो दांतों को अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत में दो परत पाई जाती है। नंबर 1 डेंटाइन, नंबर 2 इनेमल। जो डेंटाइन होता है वह बहुत ही कमजोर भाग होता है और जो इनेमल होता है वह हार्ड भाग होता है जो डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारी ये दांत हो गया। ये सबसे आंतरिक परत जो सबसे कमजोर होता है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं। और इसके बाहरी एक परत चढ़ी होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल कहते हैं। जीवन काल में जो दांत हैं हमारे अंदर दांतों की संख्या 32 होती है। दांतों की टोटल संख्या 32 होती है, लेकिन 20 दांत ऐसे होते हैं जो बचपन में 7-8 साल तक 2 बार निकलते हैं। वो कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। जो दोबारा निकलते हैं 20 दांत होते हैं, जिसे हम दूध के दांत, मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं। टोटल जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो टोटल जीवन काल में हमारे 52 दांत निकलते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे, क्योंकि 20 तो हमारा गिर जाता है 7-8 साल में। उसके बाद जो परमानेंट टीथ निकलते हैं जिसे हम जो हमारा 32 होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। दांतों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोफियोडोंट। जो मोनोफियोडोंट होता है वो ऐसे दांत जो केवल एक बार ही निकलते हैं। जो हमारे अंदर जो 12 दांत होते हैं वो केवल जीवन में एक ही बार निकलते हैं, जिसे हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। दूसरा डाइफियोडोंट। जो डाइफियोडोंट, डाई का मतलब 2, जो डाइफियोडोंट होता है ऐसे दांत जो 2 बार निकलते हैं। तो 20 दांत जो है हमारे जीवन में 2 बार निकलते हैं, जिसे हम डाइफियोडोंट कहते हैं। अब बनावट के आधार पर दांतों को 4 भागों में 4 कैटेगरी में बांटा गया है। बनावट के आधार पर 4 टाइप का बांटा गया है। इसको हम देखते हैं। जो हमारे सामने के 4 दांत पाए जाते हैं जिसे हम इंसीजर कहते हैं। इसे हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर कहते हैं। इंसीजर के जस्ट बगल में जो एक न्यूक्लियर दांत पाए जाते हैं जिसे हम कैनाइन कहते हैं।
ये हमारा कैनाइन हो गया। इसके बगल में दो पाए जाते हैं जो प्रीमोलर प्रीमोलर, ये कैनाइन हो गया, ये प्रीमोलर हो गया, और इसके बगल में जो हमारा मोलर पाया जाता है, बड़े बड़े, जिसे हम चौघर भी बोलते हैं, तीन दांत, ये हमारा हो गया प्रीमोलर, जिसे हम मोलर बोलते हैं। जो हमारा इंसीजर होता है, जो कतरने का काम करता है, जिसे हम कृंतक भी कहते हैं, वो सीधे नाक के सामने होता है, इसलिए इसे हम नोज टीथ भी कहते हैं। और कैनाइन को हम आई टीथ के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा प्रीमोलर होता है, यह छोटू बच्चों में नहीं पाया जाता है। और जो थर्ड मोलर होता है, ये भी छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। जो थर्ड मोलर होता है, लगभग 2 महीने निकलने में इसका टाइम लगता है। इसको निकलने में जो काफी दर्द होता है, कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है कि तबीयत बहुत जल्द तेज खराब हो जाती है, जिसे अक्ल का दांत भी कहते हैं। 24-25 साल में नॉर्मल सी बात है ना, कि जितने भी बच्चे होते हैं सब में थोड़ी ना थोड़ी समझ आ ही जाती होगी। तो जिसे गांव में कहते हैं कि अक्ल का दांत निकल आया है। और जो कभी कभी इसमें ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटे बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है। छोटे बच्चों में 2 तो एक पाए जाएंगे, मोलर 2 पाए जाएंगे, लेकिन ये तीसरा जो मोलर है ये नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर जो होता है, प्रीमोलर छोटे बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो बहुत लोग मोलर मार के चले आते हैं, लेकिन उसमें छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। आओ हम दांतों की कटिंग की सूत्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इंसीजर हो गया, फिर उसके बाद कैनाइन हो गया, उसके बाद प्रीमोलर हो गया, उसके बाद ये हमारा मोलर हो गया। यही फार्मूला नीचे भी लिख लेते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो हम दांत को आधे में, पहले आधे का, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर भी है, इधर का हम गिन लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। टोटल 2, तो इंसीजर कितना है 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। यही नीचे भी लिख लेते हैं, 2, 1, 2, 3। ये एडल्ट अवस्था में जब मोलर निकल आता है, एडल्ट अवस्था में बात की गई है, टोटल इतने होते हैं। अगर बाल्यावस्था में बात की जाए, जो छोटे बच्चे होते हैं, इसमें तो 2 इंसीजर हो गए और एक कैनाइन हो गया, लेकिन जो प्रीमोलर है वो नहीं पाया जाता है, और 2 मोलर हो गया। नीचे देख लेते हैं, 2, 1, 0, 2।
ये छोटे बच्चों का फार्मूला हो गया। फिर 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 4 एक के 4, पूरा दोनों 4 से मल्टीप्लाई करने पर पूरे दांतों की संख्या आ जाएगी। और हम ऐसा भी गिन सकते हैं कि सामने के 4 दांत जिसे हम इंसीजर बोलते हैं, नोज टीथ बोलते हैं, जो कैनाइन है उसे हम आई टीथ बोलते हैं, जो मोलर्स होता है जिसे हम अक्ल का दांत भी बोलते हैं, जो 24-25 साल में निकलता है, और ये 2 बगल है जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। दांतों की संख्या हो गई। और हाथी देखे होंगे आप लोग, जो हाथी होती है उसमें जो इंसीजर होता है वो बाहर निकल आता है और खाने के दांत जो रहते हैं वो अंदर ही रहते हैं। तो हाथी के बाहरी दांत को हम टास्क बोलते हैं। हाथी के बाहरी दांत को हम टास्क बोलते हैं। जो होते हैं जैसे शेर, भालू, बाघ, इन सब में जो कैनाइन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, जो मांस को चीरने फाड़ने में मदद मिलती है, बहुत ही नुकीला और बड़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास हम कल करेंगे। और जो इसमें छूटा है, कल हम लाल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास कल।